हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जीके राजगुरु आप लोगों के बीच आज का एक टॉपिक है जो बहुत ही वीवीआई है आर्ट्स क्लास के लिए। आर्ट्स क्लास के लिए जो उसमें यूनिट 2 पढ़ेंगे, मौर्य काल से गुप्त काल तक का। ठीक है, जो भी सफ़र रहता है इसका उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। यह है इतिहास। क्या है दोस्तों? इतिहास। ठीक है, इतिहास है। तो आइए देखते हैं बिना समय गवाए हुए। इसमें बहुत ही लगभग 70 क्वेश्चन है, तो इसका आधा वन पार्ट में कर लेंगे, लगभग 35, और 35 के बाद अगला में कर लेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और हम लोग इसको आसानी से पढ़ भी लें। तो आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो ये है बृहद कथा मंजरी। ये रहती है बृहद कथा मंजरी। अगला, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना। संस्कृत 10वां के संस्कृत में भी इसकी चर्चा किया गया। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला दोस्तों, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहत्री कहा जाता है? तो ये है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ऑडियो सुन लिए, समझ लीजिए कि आप लोग इसको पढ़ लिए। ठीक है, बस एक बार ध्यान देकर के ऑडियो सुनते रहिए और अपने काम को भी करते रहिए, और ताकि आपको याद भी हो जाएगा। अगला है, गुप्त काल में हास्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो ये है महापीलुपति। ये कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से महिला संत थी, मतलब महिला संत कौन थी? यह मतलब कि इसमें सब रहता है, मीरा, अंडाल, कराई, कल, मतलब इनमें सभी। ठीक है, अगला देखेंगे, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। ठीक है, अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत। नेक्स्ट अगला है, चंद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ये की जाती है नेपोलियन से। किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। नेक्स्ट अगला है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानते थे? तो ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, ये कौन धर्म को मानते थे दोस्तों? जैन धर्म को मानते थे। अगला, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो है बृहदर्थ थे। बृहदर्थ थे अंतिम राजा। नेक्स्ट अगला देखें, मौर्यकालीन कटक साल का प्रधान कौन था? तो इसका प्रधान है दोस्तों पन्याक्ष। पन्याक्ष जो है इसका पन्याध्यक्ष। अगला, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था उड़ीसा में। कहाँ थी दोस्तों? उड़ीसा में, जहाँ के अभी मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है। अगला, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कौन था दोस्तों? तो यह राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अगला, मौर्य काल में ब्राह्मदे क्या था? ब्राह्मदेव दे क्या था? तो ये था दोस्तों भूमिदान करने वाले थे। भूमिदान करने वाले थे। नेक्स्ट अगला है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म। क्या था दोस्तों? बौद्ध धर्म थे।
अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? किस देश में भेजा? तो यह सिंहल द्वीप को भेजा गया था। अगला, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो यह है दोस्तों मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म के समर्थक बन गया? तो ये बना हुआ था उपगुप्त के कारण, मतलब इसके समर्थक बन गए थे। नेक्स्ट अगला देखेंगे, राजगिरी का नगर वधु का नाम था, मतलब कि राजगिरी के नगर वधु का नाम था, मतलब उसके नगर वधु का क्या नाम था? तो यह सालवती नाम था। क्या था दोस्तों? सालवती नाम थी उसकी। अगला, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें राजा प्रजा सुखी तथा संपन्न है? तो यह है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। चाणक्य को ही दूसरा नाम कौटिल्य होता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे कि चाणक्य का नाम जो है ना चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम होता है कौटिल्य। ठीक है, अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाली थी मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट जो है दोस्तों, आर्यभट्ट जो पटना के निवासी थे। अगला, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों लोहयुगीन नगर कहा जाता है। अगला, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो ये है दोस्तों वोग जाइकोई का अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो यह आया था दोस्तों सेल्यूकस के यमदूत के रूप में पटना आया था। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का जो है किस अभिलेख में किया गया है? मतलब कि अभिलेख मतलब शिला, जिस पत्थर पर लिखा जाता है ना दोस्तों, उसको अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, तो ये है 13वें शिलालेख पर इसके बारे में बताया, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला देखें, चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया? मतलब कौन से शासन काल में भारत आया था चीन के यात्री जो फयान थे? तो ये है दोस्तों विक्रमादित्य, जिसमें पटना की राजधानी मतलब कि राजा बने हुए थे। अगला, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? तो मेगास्थनीज जो है आया हुआ था इसके दरबार में। अगला देखेंगे दोस्तों, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस उल्लेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो यह है एरन अभिलेख में मिलता है सती प्रथा के बारे में। अगला, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो यह है हर्षवर्धन जी का जो है वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त संवत कब, मतलब गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20, मतलब 19 से 20 तक मतलब इसकी दिया गया है। अगला है, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना जो है दोस्तों विष्णु शर्मा जी किए हुए हैं। नेक्स्ट अगला देखें, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो इसके संस्थापक थे दोस्तों कुमार गुप्त थे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 9-10 मिनट की वीडियो होते जा रहा है, वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए इसको 10 पे ही रोकते हैं और अगला नेक्स्ट 35 तक कर दिए, और 35-34 कुछ इसमें का क्वेश्चन और भी बच गया है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।